जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी का पूजन किया जाता है। इन्हें तांत्रिकों की प्रमुख देवी भी माना जाता है। साथ ही माँ तारा देवी की पूजा करने से मनुष्य को लौकिक सुख की साथ साथ शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि और मंत्र तथा बाद में कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए माता तारा देवी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाले माँ तारा देवी सौंदर्य रूप ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाली भी हैं। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला में 13 किलोमीटर सोधी से स्थित है। महाविद्या तारा देवी की पूजा का महत्व क्या है? शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह मान्यता की है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, उन भक्तों का उद्धार माँ तारा देवी करती हैं। माँ तारा देवी की पूजा की कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ तारा से पूजा करें। पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहां आपके अलावा कोई अन्य मौजूद ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्ध रात्रि में करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठें। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल का छिड़काव करें और उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें तथा तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियां बनाएं। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करके श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। पूजन करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा माना जाता है कि नील कांच के माला में 12 माला का जाप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब आप सभी श्रवण करेंगे माँ तारा देवी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। प्रेम से बोलो माँ तारा देवी की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। महाविद्या तारा देवी के 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती। आइए जानते हैं माँ तारा देवी की उत्पत्ति कैसी हुई और उनकी बहुत ही पौराणिक दुर्लभ व्रत। नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में
माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत ही महत्व दिया गया है। मानता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला था। उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। शिव ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति के कराने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया था और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हो गई। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। आइए सब प्रसन्न चित्त मौन से सुनते हैं माँ तारा देवी की कथा। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नामक नदी पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी को रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से वे आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवताएं भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल रूप भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आपने रौद्र के रूप में धारण कर नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विंध्यशक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। इस प्रकार माता तारा देवी की कथा पूर्ण हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बोलिए साचे दरबार की जय, दरबार की जय, माँ के प्यार की जय।